नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कि वर्तमान के समय पर हर एक इंसान को निश्चित रूप से जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो बात मैं आज आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए थे और जो कि सारे घटनाक्रम हमारा आंखों के सामने ही घटित हो रही है। तो पहले आप इस बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि ये जो कलिकाल का अंत हो चुका है, किस आधार पर महापुरुष ने इसी बात को वर्णन किए हैं, इस बारे में आज हम थोड़ा आलोचना करने की कोशिश करेंगे। और हम जो सत्ययुग आएगा इस बारे में बोल रहे हैं, ये बात को भी हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम ऑलरेडी सत्य युग में गति कर रहे हैं और कली का अंत हो चुका है, उसके साथ ही बहुत जल्द हम सब भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके बारे में महापुरुष क्या कुछ वर्णन करते हैं, थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम शुरू करेंगे सत्ययुग से। हमारा जो चारों युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग के बारे में महापुरुष ने वर्णन किए हैं। थोड़ा पहले इस बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जबकि सत्ययुग का शुरू हुआ था, उस दिन वैशाख शुक्ल और रवि का तृतीय दिवस में जगत का सृष्टि हुआ था। यानी कि सत्ययुग का जो पहला दिन शुरू हुआ था, ये डेट को महापुरुष ने इधर इंडिकेट कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि सत्ययुग का जो आयु होता है वो 17,28,000 वर्ष होता है। इस समय में मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, ये अवतार आदि हुए थे। और उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि इस युग में पाप बिल्कुल भी नहीं था और मनुष्य का जो आयु होता था 1,00,000 वर्ष तक होता था। उसके साथ मानव शरीर का जो हाइट था वो 21 हाथ था। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि मज्जागत प्राणों, यानी कि वर्तमान के समय में हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना में प्राण है। यानी कि महापुरुष इसी बात को उल्टा माध्यम से इधर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो सत्ययुग का इंसान थे, उनका प्राण जो था वो मज्जा में रहता था और उसके साथ उनका जो मृत्यु था वो इच्छा मृत्यु था। और इसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि वो लोग जो व्यवहार कर रहे थे, यानी कि जिस पात्र को वो व्यवहार कर रहे थे वो था गोल्ड, और वो सब सामवेद का अधिकारी थे। उसके साथ उनका तीर्थ जो था पुष्कर था और मनुष्य का जो सबसे बड़ा कर्तव्य था वो था भक्ति। यानी कि इसी बात को महापुरुष ने जो वर्णन किए हैं, ये सत्ययुग का लक्षण था। उसके बाद सेकंड युग का शुरू होता है, यानी कि त्रेता युग का शुरू हुआ था। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि कार्तिक महीना शुक्ल नवमी और सोमवार को ये युग का उत्पत्ति हुआ था। त्रेता युग में वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम का अवतार इस युग में हुआ था। इसके साथ ये युग का जो आयु होता है वो 12,96,000 साल होता है। इस युग में सूर्यवंशी राजाओं का सब जन्म हुआ था और उसके साथ मनुष्य का जो आयु था वो 10,000 वर्ष था। उसके साथ मानव का जो हाइट था 14 हाथ था। उसके साथ उनका जो प्राण था वो अस्थिगत प्राण, यानी कि प्राण हड्डियों में रहता था। उसके साथ उनका जो पात्र था, जो पात्र को वो यूज कर रहे थे वो था रौप्य, और जो वेद वो पढ़ रहे थे, ऋग्वेद को पढ़ रहे थे। तीर्थ जो था निमिषारण्य था। उसके साथ मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य था ज्ञान को आहरण करना। उसके बाद आता है द्वापर युग। भाद्रव महीना कृष्णा त्रयोदशी और बृहस्पतिवार में ये युग का उत्पत्ति हुआ था। इस युग में पाप जितना था, पुण्य ठीक उतना ही था। उसके साथ महापुरुष इधर ये भी वर्णन करते हैं कि इस युग का जो आयु था 8,64,000 ईयर। और उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि इस युग पर कुरुवंश और जदुवंश ये शासन कर रहे थे। द्वापर युग में इंसान का जो आयु था वो था 1,000 साल और इंसान का जो हाइट था वो था 7 हाथ, यानी कि आप 7 फीट भी बोल सकते हैं। अगर वास्तव में थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से खेल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। ये जो कलयुग यानी कि अंतिम युग आया, ये कब आया था इसको भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। माघ पूर्णिमा शुक्रवार का दिन इस कलयुग का उत्पत्ति हुआ था। इस युग का जो आयु है, महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि 4,32,000 साल। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि 1996 में हम जो साल को भोग कर रहे हैं, यानी कि 5,096 साल हम ऑलरेडी 1996 में खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ये बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि ये जो कलियुग का आयु है 4,32,000 साल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कलिकाल का इंसान होगा ये सब
मिथ्यावादी होंगे, सब लोग कपटी हो जाएंगे, सबका आयु जो है वो कम होगा। यानी कि इसी साल में कोई आयु महापुरुष इधर वर्णन नहीं किए हैं, यानी कि इंसान का मौत कभी भी हो सकता है। जैसे कि महापुरुष द्वापर युग के लिए 1000 आयु बोल रहे थे, त्रेता युग के लिए 10,000 आयु वर्णन किए थे और सत्य युग के लिए 1,00,000 आयु वर्णन किए थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी साल महापुरुष वर्णन नहीं किए हैं, यानी कि इंसान कब भी मर सकता है। और जिस बात को हम अभी वर्तमान के समय में हमारा आंखों के सामने ही देख सकते हैं। अब बिल्कुल भी ये अंदाजा में मत रहिए कि ये जो कलिकाल का अंत होगा 4,32,000 साल बाद होगा, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी 1996 को 5,096 साल हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि इसी साल में अन्य आचार और विज्ञान का इतना डेवलप हो जाएगा कि लोग सब विज्ञान को मानेंगे, विज्ञान को भगवान भी मानने लगेंगे। और वर्तमान समय में यही हाल हमारा ऑलरेडी हो चुका है और वही विज्ञान एक दिन हमको सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश कर देगा नहीं, ऑलरेडी कर भी चुका है, लेकिन हम उसके प्रति कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा को आप देख लीजिए, इसी धरती के अंदर ही ये जो दोनों जगह है, इसका हालत हम अपना जो अस्त्र बनाकर कैसा कर दिए हैं। और उसके साथ वर्तमान के समय पर जो भयंकर युद्ध हो रहा है, चारों तरफ सिर्फ तबाही और तबाही। हम खुद अपना जो वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से ये सब कुछ कर रहे हैं। महापुरुष 600 साल पहले इसी बात को भी वर्णन किए हैं। इंसान विज्ञान को सबसे ज्यादा ध्यान देगा और उसके साथ विज्ञान के माध्यम से इंसान सब कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वही विज्ञान एक दिन इंसान को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। हम यानी कि महापुरुष का बात अगर हम थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, हम विज्ञान के लिए वर्तमान के समय पर जो कुछ भी कार्य हमारा प्रकृति सहित कर रहे हैं, मिट्टी का सहित कर रहे हैं, वायु का सहित कर रहे हैं, जल का सहित कर रहे हैं, आकाश का सहित कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज केवल अपना स्वार्थ के लिए हम यूज कर रहे हैं। और ऐसा भी एक दिन आएगा कि यही विज्ञान ही हमको बर्बाद कर लगा। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वर्तमान के समय पर इंटरनेट के जमाना पर अगर एक दिन के लिए भी इंटरनेट ये विश्व से गायब हो जाएगा तो हमारा हालत क्या होगा और कितना करोड़ करोड़ रुपया का लॉस हो जाएगा, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। और ये भी आप निश्चित रहिए कि 100% ये सब कुछ घटना हमारा आंखों के सामने घटित होने वाला है। और इसी बात को 600 साल पहले महापुरुष ने हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। मैं भी पिछले वीडियो में इसके बारे में आलोचना कर चुका हूं। महापुरुष ने इस सारे घटना से इंसान कैसे बच सकता है इसके बारे में भी बहुत कुछ वर्णन किए हैं। धीरे धीरे मैं सारा जानकारी आप तक शेयर करने की कोशिश भी कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।